वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। होप आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस, आज की क्लास को डिस्कस करेंगे। तो हम आपके यहाँ पर पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके DSSSB में पूछे गए हैं, चाहे आपका TGT हो, PRT हो या फिर नॉन टीचिंग से भी रिलेटेड है। आप सभी के पेपर जो यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। अगर हम बात करें आपकी GK और GS की, तो इसमें आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पूरे 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आते हैं। तो ये 20 के 20 क्वेश्चन के यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहे हैं हम। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताते हैं। साथ ही साथ आपके 2 दिन से क्लासेस नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे कि आपको बताया ये सीरीज़ हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये सीरीज़ हम आपकी कंप्लीट करेंगे। बस आपको सपोर्ट करना है, जितना ज़्यादा हो अपने सभी दोस्त के साथ शेयर कीजिए। जो भी ग्रुप है उसमें आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम भी आपके लिए डेली क्लासेस लेके आ सके। और आप सभी को पता है ये क्लासेस जो है आपकी 7 बजे आती है और 8 बजे जो है आपकी हिंदी की क्लासेस आती है। किसी कारण से जो है आपके 2 दिन से क्लासेस नहीं आ रही थी, लेकिन अब आपकी क्लासेस जो है आएगी और जो आपकी सीरीज़ है इसे हम आपका कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है आपका सिलेक्शन। तो आपके सिलेक्शन के लिए जो भी हम जितना भी हो सकेगा हम आपके लिए करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन। इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में साथ के साथ देना है और लास्ट में बताना है कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। अगर बात करें, आपका यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोमट मृदा के बारे में सत्य है। तो आपको दोमट मिट्टी के बारे में बताना है। यह नाइट्रोजन से भरपूर होती है, गन्ना उगाने के लिए आदर्श नहीं है। दोमट क्षेत्र जो है भारत की अत्यंत सघन जनसंख्या वाला है। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन पर। तो इसमें से बताना है कौन सा है। ठीक है, इसमें बताना है कौन सा सही है, केवल A, केवल 2 या फिर B या फिर सभी सही है। तो इसमें क्या है, इन्होंने पूछा है कौन सा सत्य है। तो नाइट्रोजन से भरपूर नहीं होती और दूसरा गन्ना उगाने के लिए भी आदर्श नहीं है, ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे बात करें, दोमट क्षेत्र में भारत में अत्यंत सघन क्षेत्र जनसंख्या वाला, ये बिल्कुल सही है। आपका C ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपका C ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर बात करें आपके यहाँ पर दोमट मिट्टी, ठीक है, इसे क्या कह सकते हो आप, जलोढ़ मृदा, दोनों एक ही बात है। भारत में सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर 40% क्षेत्र जो है आपका इन्हीं मिट्टी से बना हुआ है। आगे बात करिए, क्या कहे, नदियों से बहाकर जो है ये मिट्टी लाई जाती है। मिट्टी जो है अत्यधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, क्या होती है, उपजाऊ होती है। लेकिन इसी कारण से उपजाऊ होती है आपकी जलोढ़ मिट्टी, तो क्या होता है, इसमें गन्ना उगाया जा सकता है। और इसमें नोट दिया था, इसी वजह से ऑप्शन में नहीं था। आगे बात करेंगे, ठीक है, इसमें क्या होता है, जल धारण क्षमता जो है सबसे कम होती है। ये चीज़ याद रखने, उपजाऊ बहुत ज़्यादा होगी और जल को धारण करने की क्षमता कम होगी। ठीक है, और ये जो है आपका सघन जनसंख्या निवास करती है। साथ ही साथ मिट्टी में पोटाश, ठीक है, चूना, कार्बनिक तत्वों की प्रचुरता देखने को मिलती है। नाइट्रोजन तथा आपका ह्यूमस जैसे तत्वों की कमी मिलेगी, इनकी क्या मिलेगी, कमी मिलेगी। और याद रखना, गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, दलहन, तिलहन, ठीक है, ये इन सभी की जो है खेती इन्हीं मिट्टी में की जाती है। धान हो गया, गेहूं, इन सबको याद रखना है। तो आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा, गन्ना के लिए जो है कौन सी मिट्टी है। साथ ही साथ ये भी पूछ लिया जाएगा किस तत्वों की कमी होती है, याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जो है जल धारण करने की क्षमता जो है कम होती है, अत्यधिक उपजाऊ होती है। 40% क्षेत्र जो है इसी चीज पर विस्तारित है। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर आपका 2। इसमें से बताना है कौन सा आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आपका 1972 में आया था, बिल्कुल सही। और बाघ परियोजना, टाइगर आपका परियोजना पूछी जाती है। टाइगर कब आया था आपका यहाँ पर, 73, याद रखना 73, बच्चे 72 करते, याद रखना ये क्या है, 73 में। और वन्य जीव आई थी आपकी 72 में। हाथी परियोजना आपकी 92 92 में आई थी। तो क्या आ जाएगा, C ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही दिए। लेकिन बात करें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये आपका 1984 में नहीं आया था, तो यही आपका गलत हो जाएगा और पूछा गया था गलत। तो जो भी आपके पास यहाँ पर नोट्स और कॉपी है उसमें ये तीनों पॉइंट है, बिल्कुल ऐड कर लेना, इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, तो अगर बात करें आपका यहाँ पर पर्यावरण से आपका रिलेटेड कौन सा है, आपका स्टॉकहोम सम्मेलन पूछा जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन आपका 1972, कितना, 1972 में। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, याद। और आपको क्या करना है, जो आपका अनुच्छेद है 253 के तहत क्या बना था आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो कि आपका 1986, ठीक है, क्या है आपका 1986 में बना था। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, अनुच्छेद 253। और संविधान के जो है आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपका 48A तथा आपका यहाँ पर 51 है, किससे संबंधित है, पर्यावरण से। ये चीजें आपको याद रखनी है, 48 और आपका 51 किस चीज से, पर्यावरण से। अब आपको बताना 21A जो है किस अनुच्छेद से, आपका 21A अनुच्छेद किस चीज से रिलेटेड है, ये आपको कमेंट करना है। तो चलिए आगे चलेंगे।
यहाँ पर आपका पूछा अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, कितनी बार जो है प्रधानमंत्री रहे। तो बस ये सिंपल से इतना क्वेश्चन पूछेंगे कि कितनी बार बने हैं, तो याद रखना 2 बार, ठीक है। ये करंट का क्वेश्चन नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कितनी बार बने थे आपके 2 बार, ठीक है। एक कब बने आपके यहाँ पर 1996, एक कब बने आपके 1998, ठीक है। इन दोनों को याद रखना, ठीक है। आगे चलेंगे, यहाँ पर आपका दलहन से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बताना है दलहन की खेती के बारे में जो है विचार आपको करना है। अगर बात करें कम नमी की आवश्यकता होती है, चलिए सूक्ष्म परिस्थिति, ठीक है, सूक्ष्म परिस्थितियों में भी रह सकती है। भारत में दालों के आयात से ज़्यादा निर्यात होता है। तो इसमें क्या बताना है आपको, विचार करना है कौन सा सही है। तो पहले तो बिल्कुल सही दिया है इन्होंने, ठीक है। आगे बात करें सूक्ष्म परिस्थितियों में भी रह सकते हैं क्योंकि कम नमी की आवश्यकता है, तो बिल्कुल ये भी ठीक है। तो क्या है, भारत में दालों का आयात से ज़्यादा निर्यात, ये चीज़ें गलत दी है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। पहला और दूसरा आपका बिल्कुल ठीक होता है। तो चलिए इसे समझते हैं। इसमें क्या है आपका जो विश्व है, ठीक है, विश्व में जो है दालों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, भारत, और उपभोक्ता देश, ठीक है। उत्पादक और उपभोक्ता कौन है, भारत। दलहन की खेती जो है कम नमी में होती है, सूक्ष्म परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है, और दालों में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, प्रोटीन, याद रखना। और प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, सोयाबीन। इन चीज़ों को भी याद रखना है। आगे बात करेंगे आपका लवण और खाद्यान्न आगे, ठीक है। इसमें से बताना है आपको, मैच करना है कौन सा आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। ये नीचे जो है आपके यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। अगर बात करें हम आपका यहाँ पर जस्ता हो गया, ठीक है, सोना हो गया आपका, क्रोमाइट हो गया, और आपका पाइराइट, ठीक है। इन दोनों को मैंने आपका कराया था, आपने देखा होगा पहले ये चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की थी जब आपका यूपी पुलिस की हम तैयारी कर रहे थे, ठीक है। अमजोर हो गया आपका, सुकिंदा हो गया, जवार हो गया, या अट्टी। तो इसमें अगर हम बात करें जस्ता, ठीक है, जस्ता के लिए जो आपका खदान है वो कौन सा, आपका जवार, ठीक है। कैसे याद करोगे, जय जैसे करके आपको याद रखना है। आगे बात करें आपका सोना, सोना मतलब आपका हट्टी, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, हट्टी हो गया। अगर बात करें आपका क्रोमाइट, किसकी बात करें अगर हम आपकी क्रोमाइट, तो याद रखना है अमजोर, ठीक है। अगर बात करें पाइराइट तो आपको याद रखना है सुकिंदा, ठीक है। इन चारों को याद रखना है। तो चलिए आगे चलेंगे, ठीक है। अगर पूछा जाए जवार जो है आपका राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। यहाँ की जो आपकी खान विश्व की सबसे पुरानी जस्त की खानों में से एक है, ठीक है। आगे बात करेंगे आपका हट्टी सोने की खनन के लिए प्रसिद्ध है, वो भी कर्नाटक के जिले में। और आपका अमजोर जो है मध्य प्रदेश में फेमस है। साथ ही साथ आपका सुकिंदा उड़ीसा में। बस इतना ही आपको याद रखना है। आगे चलेंगे आपका, इसमें आपकी जनसंख्या आ गई, जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर बार बनते हैं, याद रखना, ठीक है। क्योंकि जनसंख्या अब आपकी 21 वाली तो हुई नहीं, तो क्वेश्चन आपके 11 से ही आएंगे। आगे बात करें आपका, इसमें लिंगानुपात पूछा है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिला के संबंध में जो है राज्यों को अवरोही क्रम में, किसमें आपका अवरोही क्रम में स्थापित करना है, ठीक है। आरोही आपका अलग होता है, अवरोही आपका अलग होता है, ठीक है। डिसेंडिंग आपका असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो इसमें बताना है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, या फिर आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। चलिए आगे देखेंगे, इसमें क्या उत्तराखंड आपका, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है, या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसमें आपका सब टोटल मिलाकर क्या हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। याद रखना है, पहले उत्तराखंड, फिर पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो चलिए एक बार समझते हैं। अगर हम बात करें आपकी जनसंख्या 2011 के अनुसार, तो इसमें अवरोही क्रम में जो पहले नंबर पर है वो है आपका केरल, ठीक है। याद रखना है केरल आपका यहाँ पर याद रखना है 1084। उत्तराखंड आपका ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। आगे बात करें आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, पहले केरल फिर आपका पांडिचेरी, इस प्रकार से, ठीक है। पहला केरल, फिर आपका पांडिचेरी, फिर उत्तराखंड, फिर आपका पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, और आपका दमनदीप, ठीक है। आपको केरल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आगे चलेंगे आपका यहाँ पर, ये आपका आ गया करंट का क्वेश्चन। तो आप सभी कहते हो कि करंट के क्वेश्चन स्किप कर दीजिए, तो हम स्किप करते हैं। तो चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर पूछा अवरक्त दृश्य और आपका प्रमैग्नी विकिरणों जो कि प्रकाश की भिन्न विशेषताएं, इन विकिरणों तथा प्रकाश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें क्या बताना है आपको, कौन सा सत्य नहीं है। अगर बात करें अवरक्त की तरंग धैर्यता प्राबैंगनी विकिरणों से अधिक होती है। चलिए, प्राबैंगनी की तरंग धैर्यता दृश्य प्रकाश से कम होती है, या फिर आपका दृश्य प्रकाश की फोटोन ऊर्जा अवरक्त प्रकाश से अधिक होती है। प्राबैंगनी की फोटोन ऊर्जा दृश्य जो है प्रकाश से कम होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यही आपका गलत दिया है, क्योंकि ये क्या होती है, अधिक होती है, याद रखना है, ठीक है, कम नहीं होती है ना। फोटोन ऊर्जा दृश्य जो है प्रकाश से कम नहीं होती। तो आपका डी ऑप्शन गलत है, गलत ही आपसे पूछा था। ये तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही दिए हैं। आगे चलेंगे,
ठीक है। अगर पूछे जाए अवरोही क्रम में तो आप इसे देख सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, वैसे इतना डिटेल में नहीं पूछा, लेकिन अगर आपको यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं तो आप देख सकते हो। आगे चलेंगे आपका, यहाँ पर पूछा आपका विश्व विकास रिपोर्ट खालिस्तान के द्वारा जारी की जाती है। बताना है आपको IMF, WHO, वर्ल्ड बैंक या फिर आपका UNDP। तो क्या पूछा, विश्व विकास रिपोर्ट। फटाफट आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। और जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या होता है, चलिए समझते हैं। अगर हम बात करें आपका विश्व विकास रिपोर्ट, ये क्या है, आपकी साल में जो है वार्षिक रिपोर्ट है। ठीक है, ये क्या करती है, साल में एक बार रिपोर्ट होती है, और जो किसके द्वारा, विश्व बैंक, मोस्ट इंपोर्टेंट किसके द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा जो है जारी की जाती है। अगर बात करें विश्व बैंक द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट 2021, ठीक है, डाटा फॉर बेटर लाइफ्स, ठीक है, ये याद रखना है, ये आपका 2021 का हो गया। विश्व बैंक का मुख्यालय, ये आपका क्वेश्चन बनता है, कहाँ पर है आपका, वाशिंगटन DC, ठीक है, USA में। और वर्तमान के जो आपके अध्यक्ष पूछे जाए, डेविड आपको याद रखना, ठीक है, डेविड आपके मालपस, ये आपको याद रखना है। लेकिन ये आप बेशक याद ना करो 2021 की, क्योंकि आपको क्या करना है 2024 या फिर आपको 2023 की याद करके जानी है। लेकिन बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके काम की थी, विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन में है। ठीक है, और आपका डेविड मालपस जो है इसके अध्यक्ष है। आगे चलते हैं, आपका यहाँ पर आपका फिर से जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। बताना है 1951 के दौरान भारत की साक्षरता 80% थी। 2011 की जनसंख्या में महिला साक्षरता जो है आपकी 65.46% थी। या फिर आपका 2018-19 में बजट आवंटन में शिक्षा व्यय पर GPD का आपका कितना जो है लगभग परसेंट था। ठीक है, 3.5 था। तो इसमें ऑप्शन आपके यहाँ पर दे रखे हैं, कौन सा सही है। ठीक है, केवल ए, पहला दूसरा या फिर दूसरा या फिर आपका उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, इसमें उपयुक्त सही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये सारी ही चीज़ें इन्होंने बिल्कुल सही दी है। तो जहाँ पर आपका जनसंख्या का आप नोट्स बना रहे तो वहाँ पर ये चीज़ें ऐड डाउन जरूर कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सब चीज़ें जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो याद रखना है 1951 के दौरान जो साक्षरता दर थी वो आपकी 18.33 थी, प्लस आपका यहाँ पर भारत की साक्षरता पूछी जाए तो 74, याद रखना है आपकी 74 पॉइंट आपका 04, ये याद रखना है 2011 की जनसंख्या के दौरान भारत की टोटल साक्षरता। अगर इसमें महिलाओं की पूछे तो 65 याद रखना है, और पुरुष की आपको 82। ठीक है, 65 और आपको 82 बिल्कुल याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपका पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा RBI द्वारा प्रयुक्त धन आपूर्ति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है। तो क्या पूछा है, नहीं है। आप तो पढ़ते हो RBI में रिपो दर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैंक दर भी और खुला बाजार परिचालन भी। लेकिन जो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन है यही आपका गलत हो जाएगा, मार्जिन आवश्यकता इसमें नहीं होती, तो यही आपका गलत है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर आपको इसमें पूछा जाए तो इसके अंतर्गत बैंक दर भी आती है, रिपो दर भी काफ़ी पूछी जाती है, रिवर्स रिपो दर। ठीक है, रिपो दर और रिवर्स रिपो दर दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है। ठीक है, नगद आ गया, ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। आगे चलेंगे, आपका इसमें पूछा है धन के उदाहरण। इसमें जाता था आपको क्वेश्चन, लास्ट जो आपने प्रीवियस ईयर करे थे उसमें क्या आता है, पॉलिटी के ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो इसमें आपके इकोनॉमिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रखे। तो आप देख सकते हो हर एक क्वेश्चन पर आपको अपना कमांड रखनी पड़ेगी, चीज़ें समझनी पड़ेगी, तो ही आपका सिलेक्शन है। तो यहाँ पर बात करेंगे, आपका पूछा है धन के उदाहरण, मुद्रा, नोट एवं सिक्के, बिल्कुल ठीक है भाई। ठीक है, बचत खाता जमाए, ठीक। आगे चलते आपका सावधि जमाए या फिर चालू खाता जमाए, तो इसमें आपका सावधि जमाए नहीं होता क्योंकि धन के उदाहरण पूछे, बचत से, चालू से, ये सब क्या है, धन के उदाहरण है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें आपका कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको देखना था। तो इसमें क्या है आपका प्रातःकाल या फिर संध्या काल, जब सूर्य क्षितिज के निकट, ठीक है, में आपका यहाँ पर रक्तिम दिखाई देता है, इस दृश्य में उत्तरदायी जो है परिघटना क्या है, परावर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, आपका उत्कीर्ण है या फिर आपका परकीर्ण है। तो क्या आ जाएगा आपका इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब आपको ऐसी स्थिति देखने को मिलती है तो क्या होता है, प्रकाश का परकीर्ण होता है। ठीक है, जब सूरज उगता है, डूबता है, तो प्रकाश हम तक पहुंचने के लिए वायुमंडल में धूल आदि,
ठीक है, धूल आदि कणों से होकर गुजरना पड़ता है। इसे ही क्या कहते हैं, आपका प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। चूंकि अन्य रंगों की तुलना में लाल रंग के, ठीक है, याद रखना है, लाल रंग का सबसे कम होता है, ये भी आपको याद रखना, पूछा जाता है लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यही कारण है जब सूर्य अस्त या फिर आपका उगता है तो लाल दिखाई देता है। उदाहरण के लिए आकाश नीला है, गहरे समुद्र जल का रंग भी आपका यहाँ पर क्या होता है, नीला होता है। ठीक है, ये आपके अन्य उदाहरण यहाँ पर दे दिए। आगे चलेंगे, ये भी आपका यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया प्रकाश से रिलेटेड। ठीक है, प्रकाश से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। तो यहाँ पर क्या है, आपका प्रकाश तथा आपका ऑप्टिटस के बारे में जो है असत्य कथन को चुनना है। तो आपका पहला है, ठीक है, इसमें क्या है, प्रकाश का परावर्तन के कारण सूर्य वास्तविक सूर्योदय से पूर्व दिखने लगता है। चलिए, वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण वास्तविक सूर्यास्त के बाद दिखाई देता है। आगे आपका मर्ग मरीचिका गर्म वायु की परतों के बीच प्रकाश के पूर्व आंतरिक परावर्तन द्वारा बनती है। एक पर्यवेक्षक ए और इंद्रधनुष को केवल तब तक देखा जा सकता है जब तक सूर्य के कंधों से 90 डिग्री पर हो। तो इसमें बताना है कौन सा आपका असत्य है। ठीक है, क्योंकि क्या पूछा है, असत्य आपका पूछा, तो इसमें बताना है कौन सा गलत है। तो इसमें आपका पहला भी गलत था और इसमें आपका तीसरा भी, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सिर्फ आपका यहाँ पर ये सही है, बाकी को आपको पढ़ना भी नहीं, क्योंकि अगर आप इन्हें याद रखोगे तो हमेशा गलत करोगे। तो ये चीज़ें गलत है, क्या है आपका मर्ग मरीचिका गर्म वायु की परतों के बीच में जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा बनाती है। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें सेकंड ऑप्शन सही था, बाकी सब गलत थे। अगर बात करें कितने डिग्री का कौन बनाती है, तो आपका यहाँ पर 40 और 50 के बीच का, ना कि 90 का। तो 90 नहीं होता, क्या होता है 40 और 50 के बीच का, ये चीज़ें याद रखनी है। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर है ध्वनि तरंगे, ठीक है, में खालिस्तान में विचरण नहीं कर सकती। तो आप देख पाओगे ज़्यादा क्वेश्चन जो यहाँ पर फिजिक्स से पूछ लिए, आपके भौतिक विज्ञान से पूछ लिए, इकोनॉमिक्स से पूछ लिए, तो आपके किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर बात करें, वायु में रखे तांबे के तार, वायु में रखे चांदी की पट्टी, आपके जल के रखे कांच के प्रिज्म, या फिर आपका एक निवर्त में लकड़ी के खोखले पाइप। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए इसे समझते हैं। अगर हम बात करें आपका ध्वनि, ठीक है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, पहले तो ये याद रखना है। दूसरा, ध्वनि तरंगों के विचरण, ठीक है, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता इसमें होगी, और ध्वनि की जो चाल है वो ठोस में सबसे अधिक होती है। ठीक है, ठोस चीज़ों में सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है। ध्वनि तरंगे निर्वात में आपका विचरण नहीं करती, क्या नहीं करती, नहीं करती तरंगे ध्वनि, याद रखना। आते क्या करती है, निर्वात में रखे लकड़ी के खोखले, इसमें लकड़ी के खोखले पाइप से ध्वनि विचरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, ध्वनि का विचरण नहीं किया जा सकता। ठोस में ध्वनि की चाल पूछी जाए तो याद रखना है 51-30 करके याद रखो, जल में 14-93 याद रखो, और वायु में आपका 332 मीटर याद रखो। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर क्या है, आपका पराधावनिक तरंगे का प्रयोग करके उत्पन्न होता है। ठीक है, किसका प्रयोग करके उत्पन्न होता है, लोहा चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अग्नि विद्युत, या फिर आपका दाब विद्युत प्रभाव। तो क्या आ जाएगा आपका इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दाब विद्युत प्रभाव। ठीक है, आप क्या लगा सकते हो यहाँ पर, दाब विद्युत प्रभाव। आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर अगर बात करें कितना अधिक होती है, तो आप इस चीज़ को भी याद रख सकते हो। आगे चलते हैं, इसमें आपका निम्नलिखित में से भारत में किन स्थानों पर न्यूनतम वर्षा होती है, सबसे कम कहाँ पर होगी, कच्छ, करन, लद्दाख, विदर्भ क्षेत्र, या फिर जैसलमेर। तो आपको पता है कम राजस्थान में होती है, राजस्थान का यहाँ पर एक ही था, क्या आ गया, डी ऑप्शन, बाकी को देखना भी नहीं था। अगर बात करें सबसे कम जो है आपके यहाँ पर किस में आ जाएगी, भारत में सबसे कम वर्षा जो है लेह में होती है। ठीक है, जो लद्दाख में स्थित है। इसके बाद जैसलमेर में न्यूनतम होती है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर लेह तो आपका दिया नहीं था, ठीक है, लेह नहीं दिया था, लद्दाख दे दिया, तो पूरे लद्दाख को हम नहीं लगा सकते। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो गया आपका यहाँ पर जैसलमेर लगा दिया। अगर हम बात करें आपका खासी पहाड़ी में दक्षिण में आपका मानसीराम, याद रखना है, मेघालय यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, और ना सिर्फ भारत की, विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र स्थान आप कह सकते हो। और भारत की औसत वर्षा जो है 125 सेंटीमीटर होती है, कितना, 125। आगे बात करेंगे, आपका गुज्जर एक देहाती समुदाय है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, या फिर सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। तो आपको इसका आंसर पता होगा, क्या है आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, किससे है, जम्मू कश्मीर से। अगर बात करें गुज्जर की, तो वह आपके जम्मू कश्मीर की
आपकी धुमंतु जाति से रिलेटेड होते हैं। इसमें आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी आपको देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा साइड में भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। आगे बात करेंगे हाल ही में जो है आपका, ये भी आपका क्या होगा करंट का क्वेश्चन, तो इसे नहीं करते, आगे चलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसमें 2022 का पूछे तो आप देख सकते हो 2022 में आपका 19वीं, ठीक है, एशियाई खेल का आयोजन चीन में हुआ। कहाँ पर? आपका होंगजाऊ, याद रखना है, होंगजाऊ में हुआ। कहाँ पर? 2022 में। आगे चलते हैं, आपका राणा प्रताप सागर जल विद्युत संयंत्र में है। कहाँ पर है राणा प्रताप? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर राजस्थान। तो राणा प्रताप कहाँ के हो गए? आपके राजस्थान। तो क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। राजपूत वगैरह ये सब कहाँ पर मिलते थे? राजस्थान में। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। अगर बात करें राणा प्रताप सागर जल विद्युत संयंत्र राजस्थान राज्य में चंबल नदी पर, अगली बार पूछा जा सकता है किस नदी पर? तो चंबल। वर्तमान में इस विद्युत संयंत्र को विद्युत उत्पादक क्षमता जो है 172 मेगावाट है। ठीक है, इसका निर्माण चित्तौड़गढ़ जिले के आपके रावत भाटा नामक स्थान पर किया गया। कहाँ पर? चित्तौड़ जिले के रावत भाटा नाम के, ठीक है, स्थान पर। और इसका जो है पूर्ण कार्य जो था आपका 1970 में जो है पूरा हुआ था। तो ये आज के हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके 20 क्वेश्चन कर लिए। पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देती हूँ, और साथ ही जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, अपडेट होते हैं, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन, वैकेंसीज हो गई, टीचिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अब बच्चे पूछते हैं टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करें, तो आप चैनल के अबाउट में जाना, आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करना, आप ज्वाइन कर लेना। या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो। बस अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो बताना, और साथ ही साथ अपने कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चन जो थे आपके बिल्कुल सही थे, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कर दो। डेली मिलेंगे अब हम आपसे, तो बस आपको शेयर करना है। तो चलिए गाइस, मिलता है आपसे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखें, और इस बार जो है सिलेक्शन आपका ही होगा, इस उम्मीद के साथ जो है अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए।